हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपका क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 है। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व किया था और मैंने इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ाया भी था। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसे देखने से पहले जो है आप लोग वो लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये चैप्टर जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को वन बाय वन। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक को आप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अभी इसे सब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 9। अब नाउ है ना, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स 9 इन 1। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और y इक्वल्स टू 14 माइनस 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसीलिए x का वैल्यू आपका 9 है और y 5 है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 इसका। तो ये रहा 1 और ये रहा आपका 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन 2, सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t 36। तो 6 प्लस 2t प्लस 6 3t इक्वल्स टू 36 और 8t इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो t कितना हो गया, 30/8। ठीक है, तो आपने क्या किया था, यहाँ पे t प्लस 3 यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से आप सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस टी और प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आप t निकाल लेंगे और t निकालने के बाद आपका ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो आएगा वो होगा t का वैल्यू। ठीक है, और ठीक है, तो ये t का वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे और फिर t का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका s का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पे भी अगर करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, इसे आप 1 ले लीजिए, इसे आप 2 ले लीजिए। तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई होगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे आगे, मैंने एक बता दिया है। यहाँ पे ये हो गया, आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप इससे अच्छा है कि आप इसे आसान करने के लिए क्या कीजिए, y इक्वल्स टू फ्रॉम
1 y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ये पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 3x माइनस ये, तो इससे क्या होगा कि ये देखिए थोड़ा आसान रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं आप, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग इन टू, पुट कर दीजिए इसको, तो 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, तो ये हो गया 9x माइनस 9x और प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 0। देखिए ये 0 हो रहा है पूरा का पूरा, है ना। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपका आ रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और इसका क्या है कि इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो ये है आपका कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 हो गया। तो हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया था, इसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था। देखिए इसको मैं पूरा कर देता हूँ, बोल रहा है कि कंप्लीट करने को। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल्स टू 30/5 है, तो ये 6 आ जाएगा। अभी जो है आप इसको t का वैल्यू पुट करेंगे तो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो s का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो इसीलिए s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू जो है आपका 6। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरीके से। राइट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ डेसिमल्स है, आप चाहें तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, उससे भी आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए, और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देखिए इस तरह भी पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रॉम 1 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2। ठीक है, ये हो गया। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये अभी हमारा 3 हो चुका है, तो इसको अभी हम लोग 3 और 4 पे जस्ट यूज़ करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन 4 है, 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4x मतलब 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 2 2 जा 4 है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये हो गया है, इसको इधर भेज दिए, तो 26 माइनस वाई इक्वल्स टू 23। तो y कितना हो गया आपका 26 माइनस 23 इक्वल्स टू वाई, दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, सब्स्टिट्यूटिंग इन 3। ठीक है, इन 3 थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए x आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस नाउ, तो ये हो गया है 4/2 2। ठीक, तो ये आपका x और y निकल गया है। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है।
तो इसका देखिए इस तरह का जहाँ पे आपके कांस्टेंट टर्म्स 0 0 है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली x 0 और y 0 होगा। ठीक है, क्यों है आप देख लीजिए यहाँ पे भी सॉल्व करके। तो चलिए फ्रॉम 1, ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, √2x इक्वल्स टू -√3y और x इक्वल्स टू -√3/√2y। ठीक है, इसे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सब्सटीट्यूटिंग इन 2, तो ये हो गया √3 इंटू -√3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3/√2y एंड -√8y इक्वल्स टू 0। और y कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे जो भी है -3/√2 माइनस रूट अंडर आपका 8, ठीक है, और ये 0 है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इट कैन नॉट बी 0, सो y इक्वल्स टू 0। अभी जब y इक्वल्स टू 0 है, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0। समझ गए। तो मैं पहले कहा था कि यहाँ कांस्टेंट टर्म्स दोनों में 0 है, तो x और y दोनों ही 0 होंगे, आप डायरेक्टली कह सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इस तरह से अगर आपका दिया हुआ है तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करें, 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9x माइनस 10y, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये आपका 4 हो गया। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फ्रॉम 3 क्या होगा, 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 10y और y इज 9x प्लस 12/10। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये होगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह में 9x प्लस 12/10 और ये है आपका 13। तो ये हो गया आपका 2x 27x 30, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36 टू 130। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 7 4 47 इक्वल्स टू 130 माइनस 36। तो ये आपको दे देगा, ठीक है, तो ये हो गया है 12 ठीक है, x कितना हो जाएगा, 94/47, 7 14 8 9, ये 2, तो x आपका 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन थर्ड, तो ये हो गया 9 इंटू 2 माइनस 10y बराबर -12, तो ये 18 प्लस 12/10 इक्वल्स टू y, तो y कितना हो जाएगा, तो 10 3 30/10 इक्वल्स टू y, ये गया, तो y आपका 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। सही, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, तो आपको दो इक्वेशंस दिए हुए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करना है
और फिर क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। तो जो x और y के वैल्यूज़ आएंगे उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर m का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि m क्या है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। आप देखिए फ्रॉम 1 क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y और x इज़ 11 माइनस 3y बाय 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, सब्स्टिट्यूटिंग है ना, इन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y टू माइनस 24। ये 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y। तो ये हो गया 11 प्लस 24 इक्वल्स टू 7y। तो y हो गया 35/7 5। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 5 इन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा आपका, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 इज हो जाएगा -4 2x। तो x का वैल्यू -2 आया। तो इसीलिए आपका x -2 और y जो है आपका 5 है। नाउ इसे आप है y क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिए। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5 इन 3। तो y 5 पुट कर दीजिए, m x का वैल्यू -2 प्लस 3। तो ये हो गया आपका 2 इक्वल्स टू -2m। तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन ये हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चंस हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो क्या मानते हैं कि लेट दी नंबर्स बी x एंड y, है ना, और x ग्रेटर देन y, x को ही बढ़ा लेते हैं। तो x माइनस वाई क्या होगा, 26 इक्वेशन नंबर 1 एंड x क्या होगा आपका 3 टाइम्स y, ठीक है, 3 टाइम्स द अदर। अब इसे सॉल्व करना है बस सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3y इन 1, इक्वेशन 1 में सॉल्व कर पुट कर दीजिए। तो 3y माइनस वाई इज 26, सो 2y इज 26 एंड y इज 13। तो y 13 हो गया, तो इसलिए x कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 13। तो x आपका 39 है और y आपका 13 है। ये हो गया आंसर फर्स्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो इसमें क्या हो रहा था, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हम लोग जानते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन सम ऑफ देम इज 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, लेट द टू एंगल्स बी x एंड y, और क्या है, x इज ग्रेटर देन y, ये मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और फिर क्या बोल रहा है कि द एंड लार्जर, है ना, एक्सीड्स द स्मॉलर वन। तो लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x,
सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, तो x माइनस 180 डिग्री माइनस x इक्वल 18, तो x माइनस 18 प्लस x इज 18, ठीक है। तो ये 2x इज 180 प्लस 18, 8 9 198 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा 99 डिग्री। अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 99 डिग्री इन 1, तो आपका क्या हो जाएगा 99 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, 81 डिग्री। तो इसीलिए x आपका कितना हो गया 99 डिग्री और y हो गया 81 डिग्री। आंसर।